सवेरा ने किया नई पहल, मिला सफलता। शिक्षा से अभिवंचित समुदाय की नई पीढ़ी के सुव्यवस्थित जीवन हेतु एक नई पहल। दलित समाज और शिक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम स्थानीय कुशवाहा सभाभवन में नया सवेरा शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में स्थानीय कुशवाहा सभाभवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पार्षद रेशमा कुमारी, आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार, शिव कुमार सिंह, सुधीर कुमार, प्रेम कुमार, प्रीतम, गणेश प्रसाद, इंजलेश कुमार, सरदार हरदीप सिंह, सरदार धर्मेंद्र सिंह और मनीष श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संस्था के सचिव रूपेश श्रीवास्तव, अमित कुमार आर्या, राकेश केसरी, रामलाल, कृष्ण कुमार, सतीश कुमार आदि ने किया। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दलित बस्तियों के बच्चे एवं बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें केसरिया भारत पर नृत्य अमित कुमार, घर मोहे परदेसिया, दीपिका, राम आएंगे, नेहा, पूजा और खुशी द्वारा प्रस्तुत किया गया। नया सवेरा आया है गीत खुशबू सुषमा अंजलि द्वारा प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया गया। इसके अलावा वृद्धा आश्रम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक का भी बच्चों ने मंचन कर इसे जीवंत बना दिया। यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाने का मुख्य मकसद था कि जिन मुद्दों को लेकर विगत 7 वर्षों से संस्था संघर्ष कर रही थी कि निजी प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25% नामांकन गरीब बच्चों का हो, वह इस वर्ष फलीभूत होता नजर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी, गाजीपुर में रामलाल चचा जी और सबसे बड़ी जो पदासीन है, जो विदाउट पद पे यहाँ बैठे हुए भी पदासीन है, हमारे बड़े भाई साहब प्रिंस सागर जी, मैं आप सभी को इस संस्था के द्वारा हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। मित्रों, ये संस्था, मैं ये चीज महसूस करता हूँ कि धार्मिक कार्यक्रम एक तरफ और ये संस्था का कार्यक्रम एक तरफ। अगर इस पृथ्वी पर कोई धर्म कर रहा है तो ये संस्था कर रहा है। मैं तहे दिल से इस संस्था से नया सवेरा के लिए 4 पंक्ति और बस आप लोग बैठे हैं। आप लोग का प्यार दिला से संस्था आगे बढ़ रही है कि कौन कहता है घराने के लिए जिंदा हूं, कौन कहता है घराने के लिए जिंदा हूं, मैं नया सवेरा हूं जमाने के लिए जिंदा हूं। कौन कहता है घराने के, मैं नया सवेरा हूं जमाने के लिए जिंदा हूं। आए आंधियों मेरे चिरागों को बुझा करके मत हंसो, इसे तो मैं अभी जलाने के लिए जिंदा हूं। और साथ दिए हैं और बहुत ही जुड़े रहे, हमें स्वस्थ रहे, हम लोग बोलते रहते हैं कि सर कोई जरूरत बदल गया है। आने वाले टाइम में दहेज वहज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ हो गया तो संभालने क्या नहीं। ओहो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? रोहित, आप बड़े भी होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा। प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? तेरे हाथों पे इस लड़की का केरियर नहीं बताया।
दुनिया में। और भारत के लोगों ने भी यह भी बात माना है कि भारत के अंदर कुल बच्चों की आबादी का लगभग 40% आबादी असुरक्षित है, जिनको सुरक्षा की जरूरत है। ये बात भारत सरकार भी मानती है और तमाम शिक्षा जगत के लोग भी मानते हैं कि वैसे लोग को जो लोग असुरक्षित हैं, अब आप इस क्षेत्र में अलग जगाने चले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने चले हैं। भविष्य में काम आएंगे, हमारे लिए काम आएंगे। बच्चियां पढ़ करके क्या करेगी और वह पढ़ाई धन होती है। इस तरह का जो सब कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बना, उसे हटाना होगा। इस नाटक के माध्यम से हम लोगों को यही बताने का प्रयास किया गया। और वास्तव में अगर हम देखते हैं कि आप दूसरी तरफ नए सवेरे जो संस्था चला रहे हैं, उसका अभिभावक, उसके फाउंडर मेंबर और मीडिया साहब बंधुगण, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया गया। उम्र में तो मैं काफ़ी आपसे छोटा हूँ। अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं जो आपको बहुत ही बता चुके हैं कि क्या हो रहा है समाज में और क्या करना है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि पहले खुद को सुधारो, फिर पूरी दुनिया अपने सुधर जाएगी। अगर स्वयं आप अच्छे बने हो तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। और जब हम खुद सुधर जाते हैं तो फिर मैं अपने ऊपर परिवार को देखते हैं। जब परिवार को अपने साथ लेके चलते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो फिर समाज को देखते हैं, अपने आसपास। तो जरूरी नहीं है कि वो जॉब करेंगे तभी पढ़ना जरूरी है। अभी एक हमारे महानुभाव ने बताया था कि जो पढ़ने के लिए मतलब नौकरी जरूरी नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छे संस्कार में जा रहे हैं और कुछ अच्छा सीख रहे हैं, जो आपको आगे चल के समाज में बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करें तो नौकरी ही करें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और एक अच्छा सबसे बड़ा जो पढ़ाई होता है, उसके बाद सबसे अच्छा जो चीज़ होता है वो आप एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि वो एक अच्छा इंसान बन गए हैं तो इस धरती से सारी बुराइयां ही खत्म हो जाएगी। तो ये मनीष को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। इसमें सारी कमेटियाँ जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी माताओं, बहनों और भाइयों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन करती हूँ कि मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं नवाज सकूँ उन्हें कि क्या कितनी बड़ी, इसे सराहनीय काम तो नहीं कहेंगे, बहुत ही बड़ी जो बढ़ चढ़कर इन्होंने उस सूत्र परिवार के बच्चों को लाकर इतना खूबसूरती से नवाजा है, इतनी तालीम दी है, इतनी अच्छी पढ़ाई की है, इतनी अच्छे संस्कार दिया है और ओवर कॉन्फिडेंस जिसके तहत बच्चे यहाँ पे खड़े होंगे। एक मैंने गौर से देखती रही कि बड़े बच्चे प्रेम से, स्नेह से नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस जो बड़े बड़े स्कूल में जो तालीम दी जाती है उसमें भी उन्होंने फेल कर दिया है इन बच्चों ने। शायद ये बच्चे स्लम में, स्लम झोपड़ी को कहते हैं, झोपड़ी में अगर ये बच्चे रह जाते तो ये उन्हें तालीम, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती और ये बच्चे वंचित रह जाते। जिस गलियों में जाने से हम लोग कतराते हैं, हमारे पूर्वज जो हमारे